बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 15 अक्टूबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 239 से 241 तक। अगम रहस्य। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम है, अर्थात सब मिथ्या हैं। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है। परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसे ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज परमसखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ए अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मसात कर देती है। ये ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि यह संसार माया का पसारा है। इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। दोहा। दादू नैनो भरी नहीं देखे, सब माया का रूप। तह ले नैना राखिए, जे है ततनूप। संत दादू दयाल जी। इस माया के स्वरूप को आंखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना है। इन आंखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है। उस परम सुंदर तत्व आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्मा स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्मा ही हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारख पूर्ण संत महापुरुष गुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या था। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि दोहा। छलावा छली जाएगा, सुपिना बाजी सोई। दादू देखी न भूलिए, ये निज रूप न होई। ये संसार स्वप्नवत छलावा है। जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए। यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में छला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। परमसंत श्री कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं कि दोहा। एक वस्तु के नाम बहु, लीजे वस्तु पिछानी। नाम पछ नहीं कीजिए, सार तत ले जानी। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता,
किसी का वह चाचा है तो किसी का मामा। नाम भित्र भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पड़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है, आत्मस्वरूप है। उसी आत्मस्वरूप सार तत्व की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्मा स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। अगले पाठ में अगम रहस्य श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना। पेज 241 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by Skadevan।